भेजेंगे तो आपसे पैसा ले लेगा। क्या 100 रुपए का फाइन है तो आप 20 रुपए दे दो। वो क्यों करता है ऐसे? क्योंकि उसका बॉस का रूल है कि मिनिस्टर को इतना पैसा देना है, तो पैसा जितना करता है मिनिस्टर को। फाइन का जो पैसा आता है ना, फाइन का उससे मतलब नहीं है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं कि हमारा पास 10 करोड़ का फाइन हो गया, उसको मतलब मेरे को 5 करोड़ फ्लैट मनी मिल गया, उसको सारा उल्टी चीजों से इंटरेस्ट है, उसको लॉ को एनफोर्स करने में इंटरेस्ट है। सो दूसरा हो गया आपका, ये तो हो गया आपका एक साइड है। दूसरे आदमी को जो उठाता है वो क्यों उठा रहा? क्योंकि उसकी नौकरी पक्की है, उसको आप ना करें तभी उसको नौकरी पक्की है। अगर उसका बॉस है, यहाँ पे IAS होगा जरूर पूरा है, लोग कहते हैं बहुत सुंदर शहर है, मैं भी आता चुका है जमाने में, सुंदर था एक जमाने में थोड़ा सा से टोटल क्या क्या। और वो उसका जो आपका प्रिंसिपल कमिश्नर है वो IAS है, जो समझ में आया उसकी नौकरी पक्की। म्युनिसिपैलिटी का जो मिनिस्टर है आपका, उसका एक ही धंधा लाइन है कि हमने उसको, वो तो प्रिंसिपल से हर बार रास्ता बनेगा, किसी प्रकार से उसको पैसा मिले, नीचे वाले आदमी से उसका कोई संबंध होगा। अगर IAS ऑफिसर है तो अगर वो करप्ट नहीं है तो ठीक है, उसको रहने दो, हम नीचे वाले आदमी से काम करते हैं, तो यही उधर चलता है, मिनिस्टर का चलता है। सो उधर में आपका आदमी उठाने वाला नहीं है राजेश, एक फैलने में पनिशमेंट नहीं है, दूसरा उठाने में वाला आदमी नहीं है, तो क्या होगा? आपका देश पनिशमेंट से जाएगा। तो ऐसा जो रमेश है भारत में, इट इज अनबिलीवेबल। और ये मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आप कोई चीज पढ़ लीजिए, पानी, बिजली, रास्ता, पब्लिक चीज, कोई चीज पढ़ लीजिए, उसमें आपको हमेशा ये दोनों मिनिस्टर करप्ट है और ब्यूरोक्रेट परमानेंट नौकरी पे, और हमारा सिस्टम सोशलिस्ट, हर चीज में सोशलिस्ट, ये आपको मिल जाएगा। लिबरलाइजेशन का क्या हुआ? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो की हमने कहा, आपको शायद याद है कि हमारे पास एक फोन है, शायद आपका भी फोन होगा, अगर आपको मैं बात करना चाहूँगा तो फोन पे बात कर सकता हूँ, यहाँ पे है, वहाँ पे है। 1990s तक, 1990s तक आपको फोन सिर्फ सरकार देती थी, सिर्फ सरकार, जो लोग आपको से बहुत याद है, आपको तो याद ही नहीं होगा, पर उस वक्त आपको 8-8 साल वेटिंग लिस्ट में बनाना पड़ता था, आपको MP कोटा चलाना पड़ता था, MP पार्लियामेंट्री मेंबर, या तो आपको पैसा देना पड़ता था, फिर आपके घर में फोन आता, फिर उसकी पूजा होती थी। फोन आ गया, वो भी 3000 रुपये देंगे, वो भी 3000 रुपये उस जमाने का 3000 वो सिक्योरिटी लूट मार का जो सिस्टम चल रहा था सरकार का। मैं एग्जांपल देता हूँ, STD कॉल कर रहे हैं, 1 मिनट का दिल्ली चेन्नई बस राइड बस 40 मिनट में 1 रुपीस, 1990 38 रुपया मिनट का कॉल होता, प्राइम टाइम कॉल। So I think the point is very clear. ये जो आपने वर्ल्ड में देखा कि आजादी लिबर्टी वर्क्स, जब आजाद छोड़ेंगे, आजाद का मतलब हमें खुद काम करने तो नहीं, हम देश के नागरिक हैं, हम हमारे लोग हैं, आप किस इंजन में हमारा टेलीफोन चला रहे हैं, टेलीफोन हम चलाएंगे, हमारी कंपनियां चलाएंगी, कंपटीशन होगा, अच्छी कंपनी हम उसको जाके उसका कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। आजकल कौन सी कंपनी है? मेरे पास 2 सिम कार्ड है, एक है एयरटेल, एक है एयरसेल, और भी कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है उसमें इसको कंपटीशन हो जाए, वर्ल्ड क्लास कंपटीशन। इंडिया के मोबाइल रेट्स वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट रेट्स इंडिया में। इस गंदी सी जगह में आपका वर्ल्ड बेस्ट मोबाइल है, कैसे किया? सरकार ने किया। तब बना जब सरकार को हमें किक आउट कर दिया, क्यों? तुम जाके अपना काम करो, टेलीफोन हम चलाएंगे, हमें अपना बिजली खुद प्रोड्यूस करना है, हमें अपना पानी खुद प्रोड्यूस करना है, हमें अपना सारा काम खुद करना है, जो उस काम से ना कर सके वही सरकार को देना है, वो भी उसे कंट्रोल करके म्युनिसिपैलिटी अकाउंटेबिलिटी होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे तो आपकी जो मेयर है, जो काउंसलर्स है, उनका कोई कंट्रोल नहीं है अपने म्युनिसिपैलिटी के ऊपर।
appointed by the government, state government, पता नहीं किसने अपॉइंट किया. Nobody can control कि ये आपके काम नहीं कर सकता, ऐसा कोई है ही नहीं. पावर ही नहीं मेयर काउंसिलर का. परंतु ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ मेयर और द काउंसिलर्स हैं, they appoint the CEO. वो ओपन मार्केट से अपॉइंट करते हैं अपना CEO, जो हेड ऑफ द मिनिस्ट्री है उसको अपॉइंटमेंट मिलती है फ्रॉम द इलेक्टेड पीपल. और वो CEO अपॉइंट करता है सारे डाउन द लाइन. ठीक है. और अगर CEO ने काम नहीं किया तो क्या बात? एक सेकंड में नौकरी, एक सेकंड में नौकरी चली गई. कोई गंदगी मिली तो उसको बता दिया कि ये गंदगी क्यों है, आप सिस्टम ठीक करो. दोबारा गंदगी मिली, निकल जाओ. कॉमन सेंस. ये कॉमन सेंस नहीं है. और सिटीजन्स पावर, आप लोग नागरिक, तो आपका ये CEO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों अपॉइंट करेंगे? उसकी नौकरी IAS की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. वो किस विषय में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नौकर को लेकर बैठा है? वो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना नौकर अपने जो उसको आपके म्युनिसिपैलिटी के नौकर का आपको बनाइए. आप बॉस हैं, आप सॉवरेन हैं, आप राजा हैं. एक आदमी यहाँ पे राजा, देश का राजा. तो राजा को नौकर अपॉइंट करने का हक होना पड़ेगा. डेमोक्रेसी लोकतंत्र में एक ही राजा हो, आगे सब के सब हमारे नौकर हैं. आपके पास 100% कंट्रोल होना पड़ेगा. 100% कंट्रोल कि आपके इलाके में जो काम चल रहा है वो आपके परमिशन से चल रहा है. काम नहीं हुआ ठीक तो जो आपके काम करने के लिए आपने लगाया था उसे निकालो ना. ये कॉमन सेंस की बातें हैं ना, इसमें कोई जादू नहीं. ये जो मैं सिस्टम्स की बातें हैं, ये कोई जादूगर की बात नहीं. ये कॉमन सेंस है. हम सब अपने प्राइवेट लाइफ में करते हैं. ये आप अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे ना, उसने भी इस प्रकार की चीजें देखी है. चाणक्य वो एक इकोनॉमिस्ट था, उसकी कई बातें नहीं मानता, पर इकोनॉमिक बातें बहुत जबरदस्त. ये जो चीजें हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये भारत में क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? तो इसलिए जब शुरू किया मैंने ये काम कि मैं कुछ पॉलिटिकल काम शुरू करूँगा, क्योंकि रास्ता एक ही है. एक ही रास्ता है कि आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा. पार्लियामेंट में जाके लॉज को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये नहीं चेंज कर पाएंगे. हमारा सिस्टम पूरा फिक्स हो चुका है. उसको उखाड़ने के लिए आपको पावर चाहिए. इसलिए मैंने शुरू किया था कि पॉलिटिकल तरीके से ये रास्ता चलेगा. और बहुत मेहनत करके, कोशिश करके कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करने को तैयार नहीं. वो सब के साथ पैसा बनाने में लगे हैं. उनको ये सिस्टम पसंद नहीं है. इस जो सिस्टम अब चल रहा है उसमें सिर्फ गुंडे, डाकू, मर्डर्स, ये सब लोग बताते बैठे हैं. जो हम सिस्टम बता रहे हैं, जो आपको सिस्टम मैं बता रहा हूँ, उस सिस्टम में सिर्फ अच्छे आदमी ऊपर पहुंच सकते हैं. उस सिस्टम में सिर्फ अकाउंटेबल लोग ऊपर पहुंच सकते हैं. तो नेचुरली लोगों को पसंद नहीं आएगा ना, क्योंकि गुंडे को क्यों चाहिए कि उसकी गुंडागर्दी बंद हो जाए. तो गुंडों को बंद करने, गुंडे तो नहीं मानते जो भी हमारा मैनिफेस्टो है. तो ये क्या है कि ये एक ड्राफ्ट है. 1 साल हो गया, 1.5 साल. इसको सोने की चिड़िया एजेंडा कहते हैं. परंतु आप उसका ये पार्टी का मैनिफेस्टो बना दिया है एंड इम्प्रूव किया है. ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में चल रहा है. ये कोई एक दिन की बात नहीं है. 18 साल मेहनत का अंदर है. पर इसमें जो हर चीज की पॉलिसीज हैं, हर चीज की सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स हैं, वो मैंने सारी पार्टियों को भेजे हुए हैं. हर पार्टी के पास है. कुछ को तो जाके एक्चुअल फिजिकली मीट किया है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं. एक किताब भी मैंने लिखी और किया होता है, वो इंटरनेट पे आजकल फ्री मिल रही है. एक जमाने में वो फाउंडेशन ने उसको सिर्फ प्रिंट किया था. उसको मेरा आना था राइट, वो सारी PDF कॉपी उसकी इंटरनेट पे मेरा ये कहना है कि ये सिस्टम जो की बातें हैं, वो करंट वाले जो लोग हैं, करंट पॉलिटिकल लोग, वो चेंज नहीं करना चाहते. उनको इससे फायदा है, करंट सिस्टम चल रहा है. पर नुकसान किसका है? ये नुकसान आपका है. इस सिस्टम का नुकसान सिर्फ आपको होता है.
जो अच्छे सिटीजन्स हैं, जो अच्छी राइट तरीके से काम करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों का सुधार देखना चाहते हैं। तो इस सिस्टम को बदलने का दायित्व हमारा है, हम सबका, इस देश के नागरिकों का, कि इस सिस्टम से जो हम फंस गए हैं, पैसे साथ फंसे हुए हैं, उससे आगे, उससे निकल के जाना। ये मैं आपको जैसे कहता चीचक को बैंडेड मत लगाइए। किसी भी आप शॉर्टकट से कोई कहता राइट टू रिकॉल हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा, कोई कहता ये हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बहकाने में मत आइए प्लीज, दिमाग में सोचिए। उससे पूछिए राइट टू रिकॉल हमारी म्युनिसिपैलिटी की गतिविधि कैसे फिक्स करेगा। उससे पूछिए ये कैसे होगा। राइट टू रिकॉल इज अ गुड आइडिया, मैं नहीं कह रहा कि ये खराब है, और मैं कह रहा हूं कि कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं काम करे। इसको आपको अंदर से फिक्स करना है सिस्टम को। जैसे आपको वैक्सीनेशन होता है, आप मारते हैं अपने वायरस को, आप मारते हैं अपने बैक्टीरिया को दवाई के साथ। ये आपको दवाई की तरफ, इसको दवाई समझिए, इसको मेडिसिन का नाम देके समझिए। ये भारत एक सड़ा हुआ देश बन गया है, इसको ठीक करने का एक ही रास्ता है। ये मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या है वो आप जाने, पर मेरा प्रस्ताव है कि आप इसको सोचें समझें, और जब यदि आपको पसंद आए तो उसको आगे ले जाने का कुछ कष्ट करें, क्योंकि यदि आप उंगली नहीं उठाएंगे, वहीं बैठे रहेंगे, तो आपको वही चीज मिलेगी जो अभी मिल रही है, उससे भी खराब। जो जिनको को याद है 1980s का अपना, मैं यहाँ पे रहा हूँ 1970s में और 1980s में, उस जमाने का पुना एक्चुअली सुंदर होता था, यदि आपको याद कुछ तो याद होगा। आजकल पुना एक सड़ा हुआ, कहते हैं ना, ओवर ग्रोन रॉटन एक काम बन चुका है। देखिए बात पुना की नहीं, सारा देश का सारा। सो सिचुएशन आपके पास आएंगे, आ गया मोबाइल भी हो गया, आ गया, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन डाउन डाउन। कोई ध्यान कोई जरूरत नहीं। If you follow world best practice, now मेरा जॉब है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में, विक्टोरियन गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया में। आजकल इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर एडवाइस करता हूँ। मैंने जो PhD की थी वो जाके मैंने ज्वाइन किया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में, उसके बाद पहले एक रेगुलेटर में काम किया, उसके बाद मैं यहाँ के हिसाब से काम कर रहा हूँ। हम लोग ये नहीं कहते कि ऑस्ट्रेलिया को सब कुछ पता है, भारत में तो ये कहते हैं कि हमारा देश अलग है और हमारी सोल्यूशन अलग है। वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से गलती नहीं करते। हम कहते हैं कि जो सोल्यूशंस वर्ल्ड में बेस्ट हैं उनको हम ढूंढेंगे और उनको हम लगाएंगे, क्योंकि सोल्यूशन जैसे कि मोबाइल बनाना है या चिप, कंप्यूटर चिप बनाना है, वो तो बेस्ट सोल्यूशन से काम चलेगा। आप तो एक इंडियन चिप बना नहीं सकते, तो वर्ल्ड का बेस्ट चाहिए, हो चाहिए। सो हमारा फोकस होना चाहिए वर्ल्ड बेस्ट सोल्यूशन ढूंढने के लिए। इसलिए ये जो आइडिया है कि हम कभी ये कहते हैं कि भारत अलग है बाकी देशों से, ये नहीं आप बाहर से आए हैं, कुछ लोग कहेंगे तुम तो छोड़ के चले गए, इतने साल पहले 15 साल पहले भारत को समझते नहीं हो, तुम बेवकूफ हो, तुम जाके बाहर बातें यहाँ पे अप्लाई करने की बात करें। अगर यदि ऐसा सोचा जाए तो फिर आपके पास ना तो कंप्यूटर का यूज करना चाहिए जो बाहर से आया, ना तो मोबाइल का यूज करना चाहिए, ना तो कार यूज करनी चाहिए, ना तो स्कूटर यूज करना चाहिए, शायद साइकिल भी भारत में नहीं, या आपको कुछ नहीं, आपको वापस गाँव में चले जाना चाहिए। नॉलेज हमेशा आगे बढ़ रही है, आपको वर्ल्ड का बेस्ट नॉलेज मिला है, कि बेस्ट नॉलेज इसके अंदर है। ये दवाई जो हम लाए हैं आपके लिए, भारत के लिए, इसको आप ये समझने की कोशिश कीजिए। अब ये बात सरकार का रोल क्या है वो मैंने आउटलाइन कर दिया कि वो डिफेंस, पुलिस और जस्टिस, ये मेन काम है सरकार। इक्वल अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हर एक बच्चे को यहाँ पे तो गरीबी, लोग कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ गई, बहुत पॉपुलेशन है इंडिया में। तो मैंने कहा अपने तो भाई काफी बड़ी चीज थी, आप चाहते थे पॉपुलेशन बढ़ना तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ी, वरना किसी कोई और पॉपुलेशन बढ़ी नहीं।
वर्ल्ड में साउथ कोरिया की पॉपुलेशन तो बहुत स्लो ग्रोथ हुई है। वो इसलिए क्योंकि जब गरीबी बढ़ाएंगे तो आपके बच्चे भी ज्यादा होंगे। आपको शायद ये नहीं पता कि गरीबों के बच्चे ज्यादा होते हैं। वो इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि उनको ओल्ड एज में सिक्योरिटी चाहिए है बच्चों से। ये सब जानते हैं लोग। तो जब आपके ज्यादा हो गए क्योंकि आपने गरीबी बढ़ाई तो फिर आपको पॉपुलेशन डबल होगी। मैंने अपनी किताब में लिखा यदि भारत हम फ्रीडम की पॉलिसीज फॉलो करते, लिबरल पॉलिसीज, तो हमारी पॉपुलेशन आज जो है ना 1/3 होगी जो आज की पॉपुलेशन 300 कितने थे 30 करोड़ मैक्सिमम ऑफिस 40-45 करोड़ की पॉपुलेशन। क्योंकि जब आदमी रिच हो जाता है ना तो उसके बच्चे कम हो जाते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है, पढ़ाने की कॉस्ट बहुत होती है, उसका एफर्ट बहुत लगता है, तो नेचुरली पेरेंट्स इसको कम करते हैं। आजकल इटली में आप जाएंगे, आप जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में आपके बर्थ रेट इतना लो है कि सरकार ऑस्ट्रेलिया में $5,000 का इनाम देती है बच्चा करने के लिए। $5,000 का प्राइस हर एक बच्चे को जो पैदा होता है उसकी मदर पेरेंट्स को $5,000 एक्स्ट्रा मिलता है कि बच्चे क्यों है। बच्चे के लिए आप जापान में जाएंगे तो और भी प्राइस हो रहा है। जापान की पॉपुलेशन रिवर्स हो गई है, गाँव से आ रही है, क्योंकि जितना अमीर हो जाएंगे उतने आपका बच्चे करेंगे। सो हम जब पॉपुलेशन का कहते हैं बहुत हो गया पॉपुलेशन, तो एकदम अमीर बनाया हम लोग ने खुद बनाया बैठे इस पॉपुलेशन को, क्योंकि अपनी सबकी अपॉर्चुनिटीज को खराब कर दी। अपॉर्चुनिटी नहीं पढ़ने पढ़ाई की, स्कूल में आपने पता नहीं कितने लोग गए हैं गाँव में स्कूल देखे होंगे। मैं तो सेल्फ एजुकेशन का आसाम में तो मैं गाँव में जाता रहता हूँ। उसके अलावा आपने बहुत देशों में बहुत देश में जाके धूमधाम के भी स्कूल और कंडीशन देखी है। स्कूलों के ना तो छत है, ना तो उसका वॉल्स है, ना तो उसमें ब्लैक बोर्ड है। इस प्रकार के हमारे स्कूल में ना तो टीचर है। टीचर अपॉइंट होते हैं आजकल क्योंकि मिनिस्टर का क्या काम है, लेकिन हर चीज फैक्टर एक पॉइंट आती है। मिनिस्टर का क्या काम है भारत में, पैसे बनाना, चाहे आपका लोकल गवर्नमेंट हो जाए, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, चाहे आपका स्कूल हो जाए, क्योंकि वो टीचर्स अपॉइंट करता है जो उसको पैसे देते हैं। टीचर्स की ट्रांसफर वो करता है, जैसे कि किसी को पूना में ट्रांसफर चाहिए टीचर को, उसके पैसे। एवरीथिंग इज मनी रिलेटेड, 100%। तो इस प्रकार का यदि आपका टीचर है जो कि पैसे लेके वो इसका कितना चांस है वो पढ़ाएगा 0, क्योंकि वो तो पैसे वाला आदमी था, वो पैसे उसकी सैलरी ड्रॉप करता है टीचर की मुफ्त में और जाके अपना बिजनेस करता है। ऐसा सिस्टम हमने बना दिया है कि हमारे देश के जो बच्चा होता है, बच्चे का टैलेंट वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट इतना वैल्यूएबल चीज है। आपका सोना जो है, अगर 100 किलो सोना आपको दे दिया जाए और एक साइड में और एक साइड में आपका बच्चा, तो क्या आप प्रेफर करेंगे? कॉमन सेंस। बच्चे में जो चीज है वो सोने में नहीं है। बच्चा 100 किलो नहीं, उससे हजारों किलो सोना प्रोड्यूस करेगा, कर सकता है। बिल गेट्स तो करोड़ों टन सोना प्रोड्यूस कर सकता है, करोड़ों, क्योंकि सब कुछ शुरू होती है दुनिया में सारी एक एक चीज माइंड से शुरू होती है। माइंड को तो नॉलेज चाहिए, माइंड को पॉलिश करना पड़ेगा। हमारे सारे की जो 150 करोड़ की पॉपुलेशन बनने वाली है, 130 करोड़ का, एक एक आदमी उसमें जेम है, जेम जैसे ना डायमंड है, डायमंड रत्न है, परंतु उसको हमने पॉलिश नहीं किया। हमारे सारे के सारे हमने सड़क से उठाए हुए जेम्स को फेंक दिया। नहीं पॉलिश को आप देखो क्या निकलता है हमारे देश में। एक आदमी के दिमाग से ऐसी चीजें निकलेंगी जो कि वर्ल्ड का आपके हार्वर्ड का आपको सब की चीज छूट जाएगा। भारत में कैपेसिटी है, पर कैपेसिटी को हम उभरने देते थे। हम अपने सोशल सिस्टम से बहुत संतुष्ट हैं, हमें अच्छा लगता है अपने देश को डिस्ट्रॉय करना, अपने देश के बच्चों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने में हमें पसंद भी आती है, हमें अच्छा लगता है।
तभी करके हम किसी को अकाउंटेबल नहीं रखते। हमें तो मिनिस्टर को गोली मार देनी चाहिए थी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, कि वो पैसा खा के टीचर्स को अपॉइंट करें। किसी एक मिनिस्टर ने अगर किया हो उसको तो क्या चाहिए, पब्लिक करेंगे, फांसी में लटका देना चाहिए। हमने क्या किया, उसको वोट कर दिया दोबारा, वो फिर से बन गया एजुकेशन मिनिस्टर, या तो इस पार्टी का या दूसरी पार्टी का। हम जानते हैं, सब जानते हैं कि हमारे स्कूलों के सारे टीचर्स, सारे नहीं तो ज्यादातर टीचर्स पैसे लेके आए हैं, घूस लेके आए हैं, और फिर भी हम संतुष्ट। बहुत अच्छा, भारत देश महान है, शाइनिंग इंडिया, हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है बेवकूफ बनाना अपने आप को। घर में जो काम नहीं करेंगे, हम अपने देश के दूसरे बच्चों को करने के लिए करेंगे। अपने बच्चे हम प्राइवेट स्कूलों में डालेंगे, अपने बच्चे हम अपना रोड भेजेंगे, परंतु सरकारी स्कूल की हालत बना के रखी है, उसके बारे में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। सरकार को स्कूल में होना क्यों चाहिए, पहली चीज ये सब पूछने का सवाल। पर ये बात मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये हमारे एजेंडा में है। आपको गरीब के पास, गरीब के बच्चे को एजुकेशन देना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद स्कूल चलाएं, वो काम करिए आउटकम बेस्ड। जैसे कि आपका सेकेंडरी एजुकेशन हो, उसको एक बना दीजिए कि वो जाके बच्चों को एजुकेट करेगा। अगर बच्चे एजुकेट होकर नहीं आए तो उसकी नौकरी गई। उसको ये नहीं कहना कि तुम स्कूल चलाओ। आपको पता है कितना कष्ट होता है स्कूल खुद चलाने में, शायद आपको नहीं पता। मैं सेकेंडरी एजुकेशन का साल था, सारा टाइम यही कोर्ट केस में ये केस हो रहा है, वो केस हो रहा है, करप्शन केस हो रहा है, ये हमारे स्कूल बिल्डिंग की है, कोई बोली नहीं। किस खुशी के हम लोग मैनेज कर रहे हैं? व्हाई आर यू मैनेजिंग इट? आपका काम है कि बच्चों को आउटकम देना। आउटकम का बहुत तरीके हैं। एक, उसको डायरेक्टली उसके फादर को, मदर को एक वाउचर मिल सकता है, जिससे कि वो जाके कहीं पे एजुकेशन खरीद ले उस वैल्यू की। और कुछ लोगों का रिसर्च अभी आ रहा है, मैं उसको डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि हम लोग सरकारी स्कूल में जो पैसा लगाते हैं पर चाइल्ड, वो प्राइवेट स्कूल से जो हमारे हैं उससे ज्यादा होता है। अरे दिस इज नॉनसेंस। इतना पैसा अगर है सरकार के पास, इतना एजुकेशन में डालेंगे, तो प्लीज बच्चों को डायरेक्टली दीजिए ना, बच्चों के पेरेंट्स को। वो पैसा डायरेक्टली वाउचर देना है, उसमें लिखा होगा 30,000 रुपया साल का, बस। और वो स्कूल तब इनकैश कर सकता है जब वो रिजल्ट दिखाए। आप ठीक है, उसको अलाउ करो। रिजल्ट बेस्ड सिस्टम। अगर कोई चीज आप ऑर्डर करते हैं तो पहले चीज मिलती है तो पैसा देते हो। अगर बिजनेस कोई कर रहा है स्कूल की, तो उसको करने दो, उसको आप बिजनेस चलाओ अपना, जो कर रहे करो। और आपको हम रिजल्ट कब देंगे, आपको 30,000 रुपीज कब देंगे, जब आप हमारे उन बच्चों को प्रूव करो कि आपने कुछ सिखाया है। प्रूव करो तो सही कि बच्चे सीखे कुछ, फिर आपको रिवर्समेंट करेंगे। हम एडवांस में भी पैसा नहीं लेंगे। आप कभी एडवांस पैसा देते हो? घर बनाना एडवांस में पैसा देंगे तो पहले घर बनेगा फिर पैसा देंगे। हर चीज जो प्राइवेट लाइफ में करते हैं, पब्लिक लाइफ में उसका बिल्कुल ना करें। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, सिस्टम रिफॉर्म, नीतियों का रिफॉर्म, ये हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सरकार का क्या काम है, मेन काम क्या है, ये हमें सोचना है। सोच के सिर्फ किताबी कीड़ा की तरह लिख देना आर्टिकल नहीं हमारा काम। हम नागरिक का बहुत बड़ा फर्ज होता है। नागरिक 100% रिस्पॉन्सिबल है अपने देश के लिए। कोई भी नागरिक अगर मुझे कहे, जैसे मेरे को सिर्फ कह रहा था आदमी कि भाई ये जो सिस्टम है वो बाहर का हमने तो बनाया नहीं, हम तो स्टडी कर सकते, तो वो गुलाम है। नागरिक वो है जो अपने देश की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोष पॉलिटिशियंस का नहीं है, ये दोष ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है। ये सिस्टम की जो डिजाइन की प्रॉब्लम्स है वो हमारी है कि हमने इसको सोचा है, हमने इनको करने दिया। हम जानते हुए भी कि इस प्रकार से हमें गलत सिस्टम मिल रहा है रिजल्ट्स,
हमने उसको आगे बढ़ने दिया। जब हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, पहली बार हम फ्री होंगे। अभी आप लोग, हम लोग सब स्लेव हैं, हम गुलाम हैं। हम ब्रिटिश चले गए और हमने गुलामी करी अपने रूलर्स की, इंडियन रूलर्स की। जिस दिन हम खुद बनेंगे रूलर्स, उस दिन देश बदल जाएगा। जिस दिन हम हो जाएंगे आजाद, उस दिन देश बदल जाएगा। हमने आजादी खुद को हमने कंट्रोल में करना है। ये देश हमारा है, हमारे पॉलिटिशियंस का नहीं है। ये देश हमारा है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको पैसा, अगर 1 रुपया भी दें तो 1 रुपये का आपको रिजल्ट दें। आप हमारे नौकर हैं, आप काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, हम नहीं करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। पर इस सिस्टम को बदलना हम नहीं होगा, ये अपने आप ये लोग नहीं करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी बात लिबर्टी के बारे में, यहाँ पे आज की चर्चा का मेन मोटिव था पॉलिटिकल लिबर्टी, पॉलिटिकल राजनीतिक आजादी। राजनीतिक आजादी की होती है जो आपको बताइए, जो आप चाहते भी हैं। पर एक जरूरी बात मैं डिस्टिंग्विश करना चाहूंगा आज थोड़ा 2 मिनट में, नेगेटिव लिबर्टी वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी। आप में से कईयों ने ये सुना होगा, ये तो बहुत स्टैंडर्ड लिटरेचर में आती है बात। नेगेटिव लिबर्टी होती है कि आप किसी को आप उसकी लिबर्टी से बात करें। यानी कि कोई काम कर रहा है, वो भी उतना फ्री है जितना आप फ्री हैं, तो एक दूसरे से को आप तो दोनों के दोनों फ्री हैं, उसको नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं। इंटरफेयर नहीं करें उसकी लिबर्टी से, जब तक वो आपकी इंटरफेयर से, आपकी लिबर्टी से इंटरफेयर ना करें। ये किस्म का नेगेटिव लिबर्टी बोला जाता है। दूसरा होता है पॉजिटिव लिबर्टी, वो है सोशलिज्म। कोई भी अगर आपको पॉजिटिव लिबर्टी बोलेगा, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम दिस, फ्रीडम फ्रॉम दैट, या आते से वो इस प्रकार की बात करते हैं। ये है सोशलिज्म, 100% सोशलिज्म। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपके पास हक है किसी दूसरे का पैसा छीनने का और अपनी भूख मिटाने का, ये नहीं। फ्रीडम इज लिमिटेड टू आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अपने आप लाइफ को मैनेज कीजिए। यदि किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो खुद अपने पैसे से, जेब निकाल से पैसा हेल्प दीजिए। यदि आप कहीं फ्रीडम ऑफ हंगर हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी का पैसा लेके दूसरे को देंगे, एक का पैसा लेके दूसरे को देंगे, उसको बोलते हैं चोरी, उसको फ्रीडम नहीं बोलते।